जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। गुरु जी, एक प्रश्न है कि प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं। हे प्रिय भक्तों, भोजन के तो बारे में हम अगले ही वीडियो में डाल चुके हैं, जो मनुष्य का शुद्ध भोजन के नाम से है। तो भोजन के बारे में हम उसमें बताए हुए हैं कि जीव आहार दिखाया गया है। हर जीव एक कौन जीव का ही उसका कैसा आकार है ग्रहण करने का, जो मुंह कहते हैं, मुंह का आकार, दांत का आकार, जीभ का आकार, यानी पूरे उसकी शरीर की स्वरूप बनावट जो है आहार के ही अनुरूप किया गया है। एक ज्ञानी को अपने ज्ञान से देख कर चलनी चाहिए, तो पशु पक्षी पहचान कर चलते हैं। अपना ही वो सब आहार करते हैं, दूसरों का आहार तो कर नहीं। लेकिन मनुष्य तो ज्ञानी है, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है और 84 लाख में मनुष्य का स्थान भी ऊंचा सर्वश्रेष्ठ दिया गया है। फिर भी क्यों लोग धोखा खा रहे हैं? ताकि कर्म की कमी है, उनके कर्म की कमजोरी हटा दे रहे हैं कि हे बंधुओं, भोजन का नियम जीव 4 खान में है। 84 लाख पर जाति जीव है, जिसमें अंडज, पिंडज, अस्थावर, उखमज 4 भाग में बांटा गया है, 4 खान बताया गया है। तो अंडज से उत्पन्न होने वाला जीव अंडज बोला जाता है। पिंडज यानी माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला जीव पिंडज बोला जाता है। अस्थावर यानी स्थल से, भूमि से, जमीन से उगने वाला जीव अस्थावर होता है। और उखमज जो प्रकृति के अनुरूप ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला जो जीव है वो उखमज। 4 भाग में जीव हैं। तो अंडज का जीव जो है माया का रक्षक है। जो भी जीव अंडा से उत्पन्न होता है उसके पास माया होती है। जिस तरह से मनुष्य में माया है, उसी तरह से उस जीव में, अंडज के जीव में माया होती है। और पिंडज के भी जीव में माया है। पिंडज के तो मनुष्य स्वयं को जानते ही हैं, लेकिन पशु पक्षी से भी दरिये शिक्षा लेने जो पिंडज के जीव हैं, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बहुत से जीव हैं, वो माया के रक्षक हैं। तो अंडज का जीव माया का रक्षक है, पिंडज का जीव माया का रक्षक है। दोनों जीव माया का रक्षक है। अब चलते हैं, 2 खान को तो एक तरफ कर दिए, माया का रक्षक। अब तीसरे खान की तरफ चलते हैं। तीसरा खान अस्थावर का जीव है, वो माया का हिंसक है। आप किसी भी वृक्ष के नीचे, छोटा वृक्ष का
पौधा लगाइएगा छोटा सा, तो वो बड़ा उस छोटा को नहीं होने देगा, उसका सारा खुराक अपने ले लेगा और उसकी हिंसा कर बैठेगा। उसी तरह पौधा में भी छोटा पौधा बड़ा पौधा है और उसमें उसी प्रजाति का छोटा सा पौधा का बीज डालिए, उसको वो नहीं होने देगा, क्योंकि वो माया का हिंसक और ही है, उसको माया का कोई संबंध नहीं है। तो तीसरे खान का जो जीव है वो माया का हिंसक है, और इधर पहला दूसरा खान जो है अंडज और पिंडज माया का रक्षक है। और उखमज, तो उखमज तो ऐसा जीव है कि कुछ तो प्रकार के जीव हैं जो कि आंखों के दृष्टि से बहुत दूर हैं, जो दिख नहीं सकते। कुछ उखमज में वैसे जीव, कुछ जीव दिखने के लायक हैं तो उनका स्वरूप घृणित है, लोग घृणा करते हैं। इसलिए एक पिंडज का जीव सर्वश्रेष्ठ जो मनुष्य है, उसके मुंह की बनावट ही कहती है कि हम शुद्ध भोजन करें। उसके लिए शुद्ध भोजन यानी अस्थावर का जीव बताया गया है, ताकि वो माया का रक्षक नहीं है, माया का हिंसक है। तो मनुष्य को अस्थावर के जीव का ही आहार करनी चाहिए, भोजन करनी चाहिए, ताकि वो माया का हिंसक है, वो अपने ही माया को अपने नष्ट करने वाला है। तो बड़ माया हो जो पक गया है उसको काट करके अपना भोजन कीजिए, उसके बाद फिर उसमें छोटा लगाइए, फिर होगा, फिर काट कर खाइए, फिर छोटा लगाइए, होता रहेगा क्रम, आप कोई दोषी नहीं बन पाएंगे। ताकि आप शुद्ध भोजन कर रहे हैं, जो आपका नियमावली भोजन का है वो कर रहे हैं, आप किसी माया के रक्षक का हिंसा नहीं कर रहे हैं। अब रह गई चीज, अब उसके अंदर क्या अवगुण है उसको भी विस्तार पूर्वक बता दे रहे हैं। जो शुद्ध भोजन है वो हर अस्थावर प्रजाति का जीव ही शुद्ध भोजन है, उसमें कोई अशुद्धियां कहीं नहीं दिखाई गई है। हाँ, कुछ भोजन ऐसे हैं जो एनर्जी और तामस को हाई करने वाला है, ताकि उसके पास क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके खाने से कोई दोष नहीं लगेगा। आपको अपने एनर्जी को अपने सीमित नियंत्रण कंट्रोल में रखकर अपना पथ पर पतित रहें, अपने भक्ति मार्ग से या जो भी चल रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि बुराई छोड़कर भक्ति ही मार्ग से आप लोग चलें, ताकि 84 लाख के बाद एक मनुष्य का तन प्राप्त किए। फिर निर्धारित है आगे 84 लाख। अगर पुण्य कार्य नहीं मिलता है, मालिक संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक आप लोग को 84 लाख में रिटर्न जाना पड़ेगा। इसलिए सभी मनुष्यों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग माया में अधिकतर उलझने की कोशिश मत कीजिए। माया दो तरह की है, एक सही और एक गलत है।
जो आप लोग देख रहे हैं सही माया वो गलत है, जिसको गलत देख रहे हैं पूजा भक्ति वो सत्य है। तो इसलिए आप लोग को और भी वीडियो दिए हैं, वहां जाकर हर कहानी को आप लोग देखिए, समझिए, जानिए, ताकि हर वीडियो में मैं आप लोग के ही मार्ग का पथित हूँ और पथ का मार्गदर्शन ही कर रहा हूँ। मेरा वही उद्देश्य है, उसी लिए मैं आया भी हूँ और वही मेरा कर्म ही मेरी पूजा। हे बंधुओं, आप लोग भक्ति कीजिए तो भक्ति के तहत लहसुन प्याज खाना कोई दोष नहीं है, ताकि वो अस्थावर का जीव है। आप अपने एनर्जी को अपने अंदर नियंत्रित रखिए, ताकि लहसुन प्याज थोड़ा पौष्टिक है, ताकतवर्धक है। इसलिए संत लोग भय के कारण भयभीत हैं कि हम इतना चोरी से भक्ति करें कि हम जो है गलत न कर पाए। अरे ये तो मन की चोरी करने से भक्ति थोड़ी होती है, मालिक तो तुम्हारे अंदर है। लहसुन प्याज खाकर भक्ति करो, कोई दोष नहीं लगेगा। काट पर चलने के लिए तुम्हें मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। मालिक को भी कांट चुभता है, जब भक्त के पैर में चुभता है तो मालिक का ही तो शरीर है, पंच तत्व, क्या उनको पीड़ा नहीं होती है? हे भक्तों, आपके शरीर में भी मालिक ही तो हैं, उनको भी पीड़ा होती है। लेकिन कितना हम आप लोग को विस्तार से बताएंगे, ताकि हमारी वीडियो भारी भारी होती जा रही है और हमारे पास अभी गुप्त समय में हम हैं। जब समय पूर्ण होगी तो आप लोग को सारी डिटेल से बताते जाएंगे, हर डाटा को बता देंगे, सृष्टि के हर नियम, हर रास्ते का हमें ज्ञान है, पता है, ताकि जो मालिक हैं, जो गुरु हैं, जो माता हैं, मैं उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ, उन्हीं का पुत्र हूँ, सेवक हूँ। हे बंधुओं, लहसुन प्याज खाद वर्जित कर्म के तहत नहीं है। यदि कोई मिथ्या धर्म मजहब के तहत लगा देता है तो उसका जवाबदेही हम नहीं है। जो गलत करेगा, नियम लगाएगा, उसका ही जवाबदेही आएगा। आप लोग अपने मन को नियंत्रित करके आप लोग लहसुन प्याज खाकर भक्ति कीजिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। जो अच्छा को बुरा बना रहा है उसे मालिक का पता नहीं है, गुरु का पता नहीं है, वो स्वयं को गुरु बन रहा है, स्वयं को मालिक बन रहा है। तो एक दिन न एक दिन उसको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ताकि कोई गुरु और है जो इतना भारी सृष्टि को चला रहा है, कहीं वो हिसाब लेगा, सबकी हिसाब लेता है और हिसाब के ही बदले में उसको जीवन दिया जाता है कि कैसा कर्म किए हैं, इनको कैसा जो है कि जीवन होना चाहिए। आप लोग के कंप्यूटर की तरह मालिक का, गुरु का और माता का भी कंप्यूटर फिट है। हे प्रिय भक्तों, आप लोग के प्याज लहसुन के बारे में विस्तार से डाटा दे दिए हैं कि वह स्थावर का जीव है, उसमें ब्लड नहीं है। जो ब्लड स्थावर के जीव में प्याज लहसुन में है तो हर पौधा में तो वही ब्लड है। फिर
दोष कौन लगाएगा और कहाँ से लगाएगा? उसका परिवर्तन तो कोई किया नहीं गया, उसके स्वरूप का परिवर्तन है। वो तो अस्थावर से ही उगता है, अस्थावर से उर्वरक ही तो आहार करता है। ये तो वर्जित है माया के रक्षक वाले जीव का। वो तो प्याज लहसुन माया का हिंसक है, नहीं तो उसके बीच में बड़ा पौधा हो गया है प्याज का, उसके अंदर बगल में छोटा पौधा लगाकर ट्राई करो, देखो होने देता है? नहीं होने देगा। लहसुन या प्याज का बड़ा पौधा हो गया है, उसके अंदर छोटा बीज डालकर देख लो, होने नहीं देगा। इसलिए उसमें कोई दोष नहीं आप लोग को भोजन करने में। आपको अपने एनर्जी को, हर कुछ को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, ताकि उसमें काफी एनर्जी होती है। ये प्राकृतिक का बनाया हुआ हर विधान आप लोग को टॉनिक का ही कार्य करेगा। हर विस्तार इसमें दिया गया है। कोई मांस मदिरा खाने पीने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई जड़ी बूटी का दवा खाने से नहीं मिलेगी। जितना भी फल फूल है, जितना भी स्थावर का जीव दिया गया है, हर कुछ शाकाहारी, दूध दही भी। हमारे सामने एक प्रश्न आया था कि गुरुजी दही खाई जाती है कि नहीं, उसके भी बारे में बताइए। तो हमने दिए हैं अगले वीडियो में, आज भी आ गए हैं और याद भी पड़ गया कि दही खाना कोई पाप नहीं है। ताकि हम समझ रहे हैं आपकी वाणी को, बात को, आवाज को, कि उसमें उखमज का जीव होता है। तो हे प्रिय भक्तों, वो उखमज का जीव आपको एनर्जी के रूप में दिया गया है कि आपको एनर्जी देगा, न कि वो जीव आपको अहित के लिए दिया गया है। अहित के लिए भी जीव रखा गया है। जिस तरह से आप लोग चिल्ला रहे हैं कि रोग हो रहा है, भूत प्रवेश कर रहा है, वो सब एनर्जियां। जो अस्थावर का जीव है उन्हीं को वायु के मार्ग से, जल के मार्ग से और प्रकाश के मार्ग से और भोजन जो कर रहे हैं वो तो मार्ग क्लियर दिख रहा है। इसी मार्ग से उस जीव को आपके अंदर भेज करके और उस क्रोध से उसका उत्पत्ति रूप की जाती है। भूत का प्रवेश दिखाया जाता है, वो तो क्रोध मार्ग है। इसलिए आपको दही का जीव या किसी एनर्जी दायक कोई भी पदार्थ हो, उखमज का जीव आपको खाने से कोई दोष नहीं लगेगा। ताकि उखमज का जीव प्राकृतिक स्वरूप है, नहीं वो पिंडज का है, न अंडज का है, न पिंडज का है, न वो माया का हिंसक है, न माया का रक्षक है। वो तो सिर्फ जीव है। तो जीव तो आहार दिखाया गया है। जिस स्थावर की जीव की आप भोजन करते हैं, क्या वो जीव नहीं है? क्या गेहूं में जीव नहीं है? धान में जीव नहीं है? कोई मिर्च में जीव नहीं है? कहाँ जीव नहीं है? तो जीव आहार करना दोष नहीं है। दोष माया और रक्षक और हिंसक की बात है। जब आप माया के रक्षक का आहार करिएगा तो दोष लग जाएगा, माया के हिंसक का आहार करिएगा तो दोष नहीं लगेगा। या उखमजी जीव का आहार कीजिएगा तो भी आपको दोष नहीं लगेगा, दोष मुक्त रहिएगा। लेकिन आप लोग उखमजी जीव का आहार कर कहाँ पाएंगे? ताकि आप लोग के सामने बहुत से टिड्डा वगैरह कीड़ा मकोड़ा दिख रहे हैं जो उखमजी। लेकिन हे प्रिय भक्तों, आपने दही पर जो भी चर्चा की है वो गलत नहीं है, सत्य है। लेकिन जीव आहार है। दही में का आपको खाने से कोई किसी को दोष नहीं लगेगा। इसलिए अब आप लोग को लहसुन, प्याज, दही या इस तरह के और कुछ पदार्थ हो सकते हैं, हो सकता है हमारे दृष्टि से उलझ में हो भी, तो ऐसा वर्जित नहीं। वर्जित वही है जो माया का रक्षक है, उसका आप लोग हिंसा कीजिएगा तो दोष लगेगा।
चाहे अपने पेट के भोजन के रूप में कीजिएगा या रास्ते में चलते हुए अपनी लक्ष्य की तरफ दृष्टि रख करके और पैर से रौदते जाइएगा तो बाबू उसका भी दोष लगेगा, जोड़ा जाएगा। मत भूल जाइए कि हम जीव को पैर अपनी सुरक्षा के लिए पैर के आंख की दृष्टि पैर तर रखे हैं और दूसरे की बारी आ रही है, प्रकाश हो गया है, हम बड़ा जीव को नहीं, घातक जीव हमारे सामने नहीं है तो छोटे बड़े कीड़े मकोड़े हैं तो हम कुचलते जाएंगे, मालिक छोड़ देंगे। बाबू उस खामियाजा का दंड भुगतना पड़ेगा 84 लाख में जाकर। इसलिए आप लोग से निवेदन करेंगे कि जो भी भोजन के रूप में आप लोग जीव इस्तेमाल किए गए कर रहे हैं उस जीव को आहार के रूप में दिखाया गया है। आपको दोषी नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो आपके पैर के तले आ रहे हैं, हो सकता है उसमें अंडज का जीव हो तो माया के रक्षक हों। जिस तरह से कुछ कीड़े मकोड़े अंडे से उत्पन्न होते हैं और वो माया की अपनी रक्षा करते हैं, अंडा बच्चा सबका ख्याल रखते हैं, कहीं पैर से उनको भी कुचलिएगा तो हमें नहीं कहे हैं कि दोष नहीं लगेगा, बाबू लग जाएगा। इसलिए आप लोग हर विचार को कीजिए, आप लोग स्वयं ज्ञानी हैं। बाकी जो भी प्रश्न आता रहेगा कमेंट के माध्यम से आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराते रहेंगे। और आप लोग को दिल में जो भी संदेह है, जो भी भावना उठ रही है, प्रश्न उठ रहा है, आप लोग निसंकोच कीजिए। आप लोग के हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान हमारी तरफ से सेवा के रूप में मिलता है। इसी से हम आप लोग से विदा लेते हैं। जय माता दी।